हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की ये दूसरी क्लास। इस टॉपिक की हम पहली क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि जो भी आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इस टॉपिक को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे आपके कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप भी जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, चाहे वो पीओ की दृष्टिकोण से हो चाहे वो क्लर्क की, दोनों में जो है आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन्होंने अभी तक जो है पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहली क्लास जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पर जो है बेस्ड सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन के माध्यम से जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई उनको भी चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। और अगर उन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहली क्लास आप जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि भाई कोई भी टॉपिक यदि आपको अच्छा करना है, कोई भी टॉपिक यदि आपको क्लियर करना है कि अभी उसके क्वेश्चन आपसे भी बनने लगे, तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको भी क्वेश्चन के माध्यम से हम जो है इस टॉपिक की चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइन्स कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो उस काम को जिसको लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, जब आप करके दिखाते हैं तो सबसे बड़ा उत्तर उनके लिए होता है कि नहीं यार, मैं तो जानता था कि तुम कर सकते थे। और आपको भी खुशी होती है कि हाँ, आप बहुत कहते थे ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, देखिए मैंने करके दिखा दिया। तो किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो साइलेंस होता है, ठीक है ना। आप शांति से अपने काम पे लगे रहिए। जिस दिन मौका आपको मिलेगा अपना हुनर दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, उस दिन आप प्रूव करेंगे और उस दिन दुनिया देखेगी कि आप क्या थे। इसलिए हमेशा जो है अपने लगातार प्रयास को और बेहतर बनाते रहिए। दूसरा क्या कहता है इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 723 rupees more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually. The sum is 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि पर वार्षिक देय राशि की तुलना में यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 723 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। धनराशि है। अब देखो, आपको यहां पर कह रहा है कि अगर जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर वो जो है एनुअली की जगह उस जो है हाफ ईयरली दिया जाए तो उसको 723 रुपये क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। तो वह आपका प्रिंसिपल क्या है जो उसने उधार उसको दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं कि भाई अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, जिस प्रकार से आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जो आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्ड तो यहाँ पर भी वही यूज होते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपने मान लिया पी, प्रिंसिपल आपने मान लिया पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको मान लिया आपने आर, और जो है टाइम जिसको आपने मान लिया टी, ठीक है। और फिर बात आती है जो है कंपाउंड अमाउंट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट,
कंपाउंड अमाउंट अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन, कंपाउंड अमाउंट को आपने मान लिया ए, और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आपने लिख दिया सी आई, जिसको आपने क्या लिखा सी आई। ठीक, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर भी आपके वर्ड वही यूज होते हैं, प्रिंसिपल है और आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है किस टाइम के लिए दिया गया, और जो है आपका कंपाउंड अमाउंट। भाई कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट में जो आपको पैसा मिला उसमें आपका मूलधन भी था और आपका जो है जो एक्स्ट्रा मनी मिली अर्थात जो आपको इंटरेस्ट मिला वो भी था। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, तो क्या लगता है आपका, तो यहाँ पे हम जो निकालते हैं वो कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कंपाउंड अमाउंट, क्या निकालते हैं कंपाउंड अमाउंट, और कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 के पावर आपका टी, जहां पे पी आपका प्रिंसिपल है, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी आपका टाइम है, कितने समय के लिए आपने पैसा जो है उसको दिया था। ठीक है, अब देखो तो सी आई बराबर क्या होता है, तो आपने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, तो कंपाउंड अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आ जाएगा आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 के पावर टी, ये यहां से कंपाउंड अमाउंट निकल के आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। बात क्लियर है? और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जिस प्रकार से जो है टाइम दिया जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि जैसे वो ब्याज लेगा, अगर ईयरली लेगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे भाई हाफ ईयरली चाहिए, ठीक है ना, मुझे इंटरेस्ट हाफ ईयरली चाहिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ईयरली दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। अगर क्वार्टरली कहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्वार्टरली ही आपको लेना होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि पर वार्षिक देय राशि की तुलना में यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 723 रुपए उसको अधिक मिलते हैं, तो वह धनराशि क्या है। तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 20%। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना जिसको हमने मान लिया P। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 20%, ये दिया गया आपका पर एनम। तो अगर मैं इसको हाफ ईयरली की बात करूं तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20 × 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 10% हाफ ईयरली, 10% आपका हाफ ईयरली। तो HY लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं HY। मेरी बात समझ में आ गई भाई। अगर जब हम ईयरली लेके चलेंगे तो 20% लेंगे, जब हम हाफ ईयरली लेंगे तो वहां पे जो है आपका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर ईयरली है जो हाफ ईयरली है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 723 है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, तो यहां पर देखो आपको दिया गया है आपका जो है प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है 1 प्लस, अब हाफ ईयरली आपका इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा 10% अपॉन में आपका 100 के पावर हो जाएगा आपका 4।
क्योंकि जो टाइम आपको दिया गया है वो आपका 2 ईयर दिया गया है, टाइम आपका 2 ईयर दिया गया है, तो ईयरली में पावर में 2 होगा। और भाई एक वर्ष में आपके 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 2 वर्ष में आपके 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे, तो पावर में 4 हो जाएगा। और माइनस P इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस 20 अपॉन में 100 के पावर आपका जो है 2 इक्वल्स टू 723। यही तो कह रहा है भाई, अगर ईयरली होता तो 1 प्लस 20 अपॉन 100 के पावर 2 है, लेकिन हाफ ईयरली अगर हम लेते हैं तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लेकिन पावर में आपका 4 आ गया, क्योंकि एक वर्ष में 2 हाफ ईयरली होते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 723 रुपीज है। अब जरा इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहां से आपको जो है क्या मिल जाएगा, यहां से आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 11p इंटू 11/10 के पावर हो जाएगा 4 माइनस जगह p इंटू कितना हो जाएगा आपका जो है ये, तो 25 जा 10, तो जगह 6 हो जाएगा ना, 6 और कितना 6 अपॉन में 5, कितना हो जाएगा 6/5 के पावर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 723। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप चाहें तो कितना कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36/25, ठीक है। या फिर एक काम कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट हो जाएगा भाई 25 जा, तो 1/5 है, तो 0.2 इसको लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि ये आसान हो जाए हमारे लिए, नहीं बाद में हमको भाग तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 लिख सकते हैं के पावर में 2, ठीक है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा ये लिख सकते हैं आप 1 प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो ये भी हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा ना, ये पावर में आपका 4 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 723। तो ये हो जाएगा आपका 1.1 के पावर 4 p आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा p 1.2 के पावर 2 इक्वल्स टू 723। अब देखो ये आपके लिए आसान हो गया, अब ये आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया, आएगा। वैसे भी अगर आप करेंगे तो भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है ना। लास्ट में फिर से आपको भाग देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे कर ले। अब देखो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, ठीक है। अब 11 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा 1331, 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का एक बार मल्टीप्लाई और कर लीजिए तो 11 के पावर 4 आपका आ जाएगा। तो 11 1 जा 11 बचेगा 1, 11 3 जा 33, 1 हो जाएगा आपका 34, 3 आपका कैरी हुआ, 11 3 जा 33, 33 और 3 हो जाएगा 36, यहाँ पे 3 फिर से कैरी हुआ भाई, 11 1 जा 11, 1 बचेगा, 11 3 जा 33, 1 34, 4 आ गया 3 आपका कैरी हुआ, 11 3 जा 33 और 3 हो जाएगा 36, तो 6 आ गया 3 आपका कैरी हुआ, 11 1 जा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14, 11 3 कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये अब देखो यहाँ पे पावर में 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 1.4641, ये हो जाएगा आपका P माइनस ये हो जाएगा आपका 1.44 आपका P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 723, कितना हो जाएगा आपका 723। यहां तक आपको बात समझ में आई, यहां तक किसी कोई दिक्कत बताइए भाई। अभी इसको हमने भाई 11 का हमने क्या निकाल लिया, 4 टाइम 11 के पावर 4 निकाल लिया, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, 11 का मल्टीप्लाई और कर लिया तो 11 के पावर 4 आ गया। अब देखो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, तो आपने कहा जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे अलग से माइनस कर लेते हैं, 1.4641 में आपको माइनस करना है 1.44, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट में 0 और ये आ जाएगा आपका 241, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 0.0241 P इक्वल्स टू 723। हमको निकालना है यहाँ पे P की वैल्यू,
हमें निकालना है वह धनराशि क्या है, अर्थात तो वह जो है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपने क्या माना है P। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने कहा 723 अपॉन में 241। अब यहां पर देखो डेसिमल को हम यहां से हटा देते हैं, तो डेसिमल को हटाने के लिए हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, तो आपने कहा डेसिमल के बाद कितने आपके डिजिट हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 40 आप ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। अब देखो अगर हम इसको इससे भाग देते 3 टाइम चला जाएगा, बिल्कुल 3 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 बचे 1 आपका कैरी हुआ, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 30,000, P इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 30,000, अर्थात वह प्रिंसिपल कितना था, वह प्रिंसिपल था आपका 30,000 रुपए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, प्रिंसिपल कितना था आपका 30,000 रुपीज, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 ईयर्स। 12,500 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है। डायरेक्ट जो है सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, कंपाउंड अमाउंट निकाल लीजिए और फिर कंपाउंड अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहां पर जरा देखो, तो आपने कहा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है आपका 12,500, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%, ठीक है। और आपका जो है टाइम कितना है, टाइम है आपका 2 ईयर, टाइम है आपका 2 ईयर। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कंपाउंड अमाउंट, क्या निकाल लीजिए, कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12,500, ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100, तो 12 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 5 जा आपका 10 और कटेगा बिल्कुल, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 25, तो ये जाएगा 25 1 23, तो सॉरी 28, तो ये हो जाएगा आपका 12500 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 25 और 28 अपॉन में 25 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई। पावर में 2, 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर लें। अब देखो यहाँ पे तो 25 से जब इसको आप कट करेंगे तो 25 जा 5, 25 5 जा 125, ये 500 हो जाएगा और 25 2 जा आपका होता है 50, ये 20 आ जाएगा। 28 का जब 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 784 होता है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। तो यहां पर देखो हो जाएगा 784 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो आपको कंपाउंड अमाउंट मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, बचेगा 1, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा आपका 15। तो 15,680 रुपए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड अमाउंट। आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात CI, तो ये जगह कंपाउंड अमाउंट अर्थात 15,680 माइनस 12,500, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब माइनस करें तो लास्ट में 80 आएगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, ठीक है, और 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। तो ये आ जाएगा जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3,180 रुपीज़, 3,180 रुपीज ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसको, 3,180 रुपीज आपको प्राप्त होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 90,000 रुपीज एट 40% पर एनम इन 1 ईयर
कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, कि 90,000 रुपए पर 40% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष में त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान रखना, जो आपका जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए वो क्वार्टरली चाहिए, तो एक वर्ष में आपके 4 क्वार्टरली होते हैं, ठीक है ना, त्रैमासिक मतलब 3 महीना, ठीक है ना, तो भाई 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है, तो कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए ना। तो यहां पर देखो, और जिस प्रकार से हम वहां पर टाइम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो जब टाइम क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्वार्टरली होगा। तो यहां पर देखो आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा प्रिंसिपल दिया गया है 90,000, प्रिंसिपल दिया गया है आपका 90,000 रुपीज, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%, ठीक है ना। टाइम कितना है, टाइम है आपका 1 ईयर, टाइम है आपका 1 ईयर। अच्छा, अगर इसको क्वार्टरली की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 4 क्वार्टरली, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो ब्याज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उसको क्वार्टरली चाहिए, ठीक है ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसमें हो जाएगा 4 क्वार्टरली। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 4 क्वार्टरली, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 क्वार्टरली, ठीक है ना, 4 आपके जो है त्रैमासिक हो जाएंगे। अब देखो जब टाइम क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्वार्टरली होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 40% पर एनम, ये दिया गया है पर एनम, ठीक है ना, ये दिया गया है आपका 40% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है आपका 40% पर एनम। तो अगर इसको हम क्वार्टरली में चेंज करें तो हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये हो जाएगा 10% क्वार्टरली, ये जाएगा 10% क्वार्टरली हो जाएगा, ठीक है ना, 10% क्वार्टरली, ठीक है ना, 10% क्वार्टरली हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट, ठीक है ना, तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 90,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, या ब्रैकेट में आपका जो है 1 प्लस R/100, तो 10/100 के पावर हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा, नहीं पावर, हाँ पावर आपका हो जाएगा 4, क्योंकि भाई क्वार्टरली है ना, हाफ ईयरली होता तो पावर आपके 2 होता, क्योंकि क्वार्टरली है तो भाई पावर में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको क्वार्टरली लेना है, तो वहां पे 40% मत लिखिएगा गलती से भी, नहीं फिर आंसर गलत हो जाएगा, वहां पे आपको लिखना है 10%, क्योंकि जब क्वार्टरली लेंगे तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली लेके चलेंगे, तो 40% तो ईयरली है, उसको क्वार्टरली में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10% आपका क्वार्टरली आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 90,000, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपने कहा कि भाई 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो कैंसिल हो गया। 11 का 3 टाइम में क्यूब होता है 1331, जब 11 का आप क्यूब कर कितना होता है 1331, इसमें 11 का मल्टीप्लाई और कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो 11 बन जाए 11 3 जा आपका 33, 1 हो जाएगा आपका 34, 3 आपका कैरी हुआ 11 3 जा 33, 3 आपका 36, 3 कैरी हुआ 11 बन जाए 11 3 आपका 14, तो ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा आपका 14641 मल्टीप्लाई आपका 9, यहाँ से आपका मिल जाएगा आपको कंपाउंड अमाउंट, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट मिल जाएगा, कितना आएगा जरा सॉल्व कर लो, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, 3 आपका कैरी हुआ, 9 6 जा 54, 54 और 3 हो जाएगा 57, 5 कैरी हुआ, 9 4 जा आपका जो है 9 4 जा 36, 36 और 4 हो जाएगा 41, तो ये हो जाएगा 1 4 आपका कैरी हुआ, 9 1 जा 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, तो जगह कितना आ जाएगा 1,31,769 रुपीज, ये कंपाउंड अमाउंट आ गया।
अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट, तो 1,31,769 माइनस आपका 90,000 तो देखो अब यहाँ पे देखो 4, तो ये तो 1769 ये तो आएगा ही आएगा, तो लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 1769 ये आ जाएगा, और 13 माइनस आपका 94 आपका ये आ जाएगा, तो 41,769 रुपीज ये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41,769, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 41,769 रुपीज, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years इज 6,000 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड फॉर 2 years इज 4,160 रुपीज। यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपये है और 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि भाई यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज कितना है 6,000 रुपये है, और जो है 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है 4,160 रुपये है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो भाई 3 वर्षों का आपका जो है साधारण ब्याज कितना है 6,000 रुपये है, ठीक है ना। SI फॉर 3 year, तो आपने कहा 6,000, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, तो आपने कहा 6,000 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आ जाएगा आपका 2,000, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो अगर हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 year, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 year, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2,000 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4,000, क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का क्या होता है समान होता है, ठीक है ना। और पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी आपका समान होता है। अब देखो 2 वर्षों में आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको 4,000 रुपये, और 2 वर्षों में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 4,160 रुपये, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year कितना है 4,160 रुपीज। तो अब जो ये आपका 160 रुपीज आपका जो बढ़ा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो बढ़ा, ठीक है ना। जो आपका 160 रुपीज ज्यादा हुआ, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर भी ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है। और आपको पता है कि भाई पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, तो आपने कहा कि भाई 160 रुपये ही तो ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे निकालें कि CI माइनस SI, तो आपने कहा फॉर 2 years, तो कितना आ जाएगा, तो 4,160 माइनस आपका 4,000, तो ये हो जाएगा आपका 160 रुपीज। अब जो ये 160 रुपीज आपका हुआ ये किस पर हुआ, ये 2,000 पर हुआ, ये किस पर हुआ 2,000 पर हुआ। तो अब देखो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको प्रिंसिपल पता कितना है, तो आपने कहा कि भाई 2,000 रुपीज पर ही तो 160 रुपीज ज्यादा है, किस पर ज्यादा है 2,000 रुपीज पर। तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका जो है तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना ज्यादा है 160 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका किस पर ज्यादा है, तो आपने कहा 2,000 रुपये पर, मल्टीप्लाई आपका जो है कितने टाइम में 2 वर्ष में, तो मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 2 नहीं, तो ये तो 1 ईयर के लिए आएगा ना, सॉरी
ये आपका जो 160 ज़्यादा ये 1 ईयर में है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ईयर में तो इतना उसको मिला है, तो ये जो 160 आपका ज़्यादा हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 1 होगा, तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 8%। कितना आ जाएगा आपका 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 8%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई भाई? 3 वर्ष में उसको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 6,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का आपका समान होता है, तो 3 साल में 6,000, तो 1 साल में उसको 2,000, तो 2 वर्ष में 4,000। लेकिन 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपका 4,160 रुपये। तो 160 रुपये जो ज़्यादा हुआ वो आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो ज़्यादा हुआ। और किस पर ज़्यादा हुआ, तो 2,000 पे, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 2,000 पे उसको जो है और कितना मिला, 8% मिला, तो 8 दूना 16, 160 रुपये उसको ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 8%। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ 1,800 रुपीज विल बिकम 2,178 रुपीज इन 2 ईयर्स। किस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1,800 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2,178 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर जरा देखते हैं, यहाँ पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। यहाँ पे आपको देखो प्रिंसिपल पता है, यहाँ पे प्रिंसिपल पता कितना है 1,800 रुपीज, ठीक है, 1,800 रुपीज। और कह रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1,800 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2,178 रुपए हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो यहाँ पर देखो आपको अब ये जो आपको दिया गया वो कंपाउंड अमाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है, कंपाउंड अमाउंट दिया गया है। कंपाउंड अमाउंट कितना होना है, तो आपने कहा ये होना हो जाएगा आपका 2,178 रुपीज। किस दर से हो जाएगा, ठीक है ना, और जो समय है, ठीक है ना, वो आपका वार्षिक है। 2 वर्षों में अर्थात टाइम आपका 2 ईयर है, टाइम सॉरी कितना है 2 ईयर, 1 ईयर नहीं 2 ईयर, क्योंकि 2 वर्षों में इतना अमाउंट हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे रख दो इसको, तो कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है 2,178 इक्वल्स टू आपका प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है अपॉन में 100, पावर में हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लो, तो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2,178 अपॉन में हो जाएगा आपका 1,800। अब जरा इसको कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल हो जाएगा, 18 से कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल करो जरा। अगर 18 से कैंसिल होता तो 18 एक कम 18 इज 100 हो जाएगा, 18 एक कम 18 कितना बचेगा 3, 37 हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 एक कम 18 बिल्कुल 121 अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। अब देखो 121 अपॉन में 100 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 के पावर में आपका 2 लिख सकते हैं। जब पावर बराबर हो जाता है तो पावर आपस में कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 11 अपॉन 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब देखो अगर 1 को उधर ले जाते हैं तो ये r अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 11 अपॉन में 10 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा जो है 11 माइनस कितना 1 अपॉन में 10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे r बराबर, तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा r बराबर हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा आपका 10%, कितना आ जाएगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 10%, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, 4th नंबर क्वेश्चन अलग था, ध्यान रखिएगा, और ये 5th नंबर क्वेश्चन अलग, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं, दोनों एक जैसे। वहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे केवल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है कि 1,800 रुपए की राशि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितनी हो जाती है 2,178 रुपए हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना आ जाएगा आपका 10%। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है
कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 25,000 रुपीज फॉर 2 years एट 15% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 monthly। ठीक है, कि यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, क्या होगा। तो अब यहां पर देखो, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 मंथ में उसको चाहिए, हर 8 मंथ में चाहिए। तो भाई अगर हम बात करें 8 मंथ की, तो 2 वर्षों को मिला के 3 ही तो आपके पेयर बनेंगे, 8 3 या 24, ठीक है ना। तो 8 मंथ के 3 पेयर बनेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर बात करें तो प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल है आपका कितना, तो आपने कहा प्रिंसिपल है आपका 25,000। टाइम है आपका, टाइम है आपका जो है जब 8 मंथ में आपको चाहिए, 8 मंथ में आपको चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 8 मंथ बनेंगे, 3 जो है आपके क्या बनेंगे, 3 जो है आपके 8 मंथली बनेंगे, 3 आपके 8 मंथ बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पावर में आप 3 लगाएंगे, क्योंकि भाई एक जब आप 2 वर्षों में 8 मंथ का पेयर बनाएंगे तो 8 3 या 24, 3 पेयर आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब जिस अकॉर्डिंग आपको ब्याज लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें टाइम की, अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करें, अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो 8/12 ईयर होगा, 8/12 ईयर। भाई मंथ को ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप जो है उसमें 12 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 और 4 3 जा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम 2/3 ईयर में ले लें, ठीक है। तो यहां पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 2/3 आप लेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जो है आपका 15 × 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 10, आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 10% आपको जो है 8 मंथली जो है ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। भाई हमने इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया तो 2/3 ईयर आएगा, ठीक है। तो यहां से जो है आपने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कन्वर्ट कर लिया उसमें, तो 10% आपका 8 मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जो है यहां से आप CI निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कंपाउंड अमाउंट। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है आपने कहा 25,000, फिर आपका ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10/100 के पावर हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, पावर 3। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/10 के पावर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 11/10 के पावर 3। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25,000, और ये हो जाएगा आपका 1331, 1331, 11 का क्या होता है क्यूब, अपॉन में हो जाएगा 1000, अपॉन 1000। जरा इसको सॉल्व कर लो, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। अब जरा इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 से कम 25 तो 5 आ जाएगा, 2 आपका जो है कैरी हो जाएगा, 25 3 75, 75 और 2 हो जाएगा 77, ठीक है ना। 25 3 या 75, 75 और 2 हो जाएगा 77। अब भाई जो इंग्लिश उनको समझ में नहीं आएगा सर 75 कैसे, 75 क्या है, तो उनको 75 उनके लिए बोलना पड़ेगा। तो भाई 25 3 जा होता है आपका 75, 75 में 2 ऐड हो जाएगा 77, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 3 जा 75, 75 में फिर से 7 को ऐड कर दो तो 82 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आपका कैरी हो जाएगा, 25 1 जा 25, 8 हो जाएगा आपका 33। तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट। क्या आ जाएगा, कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो CI बराबर हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट अर्थात 33,275 माइनस आपका 25,000 अर्थात प्रिंसिपल। कितना आ जाएगा, 3 0 है तो लास्ट में 275 तो आएगा ही आएगा,
275 तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 माइनस 5 तो आपका 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जो है 8275 रुपीज़। कितना आ जाएगा 8275 रुपीज़। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 8275 रुपीज़। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले देखो, अब आपको प्रिंसिपल, अब यहां पे जो अमाउंट है, अगर प्रिंसिपल आपने पी माना, अगर प्रिंसिपल आपने पी माना, प्रिंसिपल जो है क्या माना आपने पी, ठीक है, तो यह जो है 5 वर्षों में क्या हो जाता है आपका जो कंपाउंड अमाउंट आपको मिलेगा, जो कंपाउंड अमाउंट आपको मिलेगा वो हो जाता है 2p, वो हो जाता है 2p। कितने समय में? तो आपने कहा 5 ईयर में। कितने समय में? तो आपने कहा 5 ईयर में। तो कह रहा है कि वही जो धनराशि है वो आपकी कितने समय में जो है अपने आप का कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगी, अर्थात अपनी 8 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां पर देखो, अब अगर यहां पर प्रिंसिपल आपका पी ही रहेगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल वही रहेगा, प्रिंसिपल आपका जो है पी, लेकिन जो अमाउंट आपको मिले, जो अमाउंट आपको मिले वो 8p मिले, 8 टाइम हो जाए, अर्थात 8p मिले। कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा, कितने समय में ऐसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 के पावर आपका t। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट बराबर, तो 2p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका p 1 + r/100 के पावर हो जाएगा आपका t, ठीक है। p से p आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पावर में आपका 5 आएगा, पावर में यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये पता नहीं 5 वर्षों में दोगुना हो गया, तो यहाँ पे आपका पावर 5 आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि 1 + r/100 के पावर आपका 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। इतनी बात क्लियर है? अब देखो जरा सेकंड कंडीशन में आ जाओ। अब यहाँ पर जो आपका कंपाउंड अमाउंट है वो आपका 8p है, तो ये हो जाएगा 8p इक्वल्स टू p हो जाएगा 1 + r/100 के पावर हो जाएगा आपका t। p से p आपका कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखो आपका आ जाएगा 1 + r/100 के पावर t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8। अब देखो 8 को आप लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 × 2 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की वैल्यू आपको पता कितनी है, 1 + r/100 के पावर 5, ठीक है ना। 2 की वैल्यू आपको पता है, तो यहां पे अगर मैं रख दूं, यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू को रख देता हूं, कितना हो जाएगा आपका 1 + r/100 के पावर t, और ये हो जाएगा आपका 1 + r/100 के पावर 5 मल्टीप्लाई आपका 3, क्योंकि 2 के पावर आपका 3 आएगा, 2 के पावर 1 की वैल्यू आपको पता है, तो 2 के पावर 3, तो यहाँ पे 3 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 + r/100 के पावर आपका t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 + r/100 के पावर हो जाएगा आपका 15। जब आपका बेस आपका समान तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका t इक्वल्स टू 15 ईयर, t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 15 ईयर, अर्थात 15 वर्षों में वह अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। किस आधार पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पे, ठीक है। तो 15 ईयर आपका सही आंसर आएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि a sum becomes 2 times in 7 years at compound interest,
इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम सम विल बिकम 16 टाइम्स। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि 16 गुना हो जाएगी। तो फिर से देखो बात वही आती है, यहाँ पे अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल आपका कितना है P, आपने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा भाई प्रिंसिपल आपने मान लिया P, ठीक है ना, प्रिंसिपल आपने मान लिया P, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो अमाउंट कितना आपको मिलेगा, अमाउंट मिलेगा आपको 2P, कितने समय में, कितने समय में, तो आपने कहा 7 ईयर में, कितने समय में, तो आपने कहा 7 ईयर में, ठीक है। अब कह रहा है कि अमाउंट यही रहेगा, सॉरी प्रिंसिपल यही रहेगा, लेकिन अब जो अमाउंट है प्रिंसिपल आपका P ही रहेगा, प्रिंसिपल जो है आपका, प्रिंसिपल आपका P रहेगा, लेकिन जो उसको अमाउंट चाहिए वो चाहिए आपका 16P, उसका 16 गुना, ठीक है ना। तो अमाउंट जो चाहिए वो आपका 16P चाहिए, तो कितने समय में हो जाएगा, कितने टाइम में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप जो है सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा भाई, तो आपने कहा ये है आपका कंपाउंड अमाउंट 2P है, 2P इक्वल्स टू आपका P 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 7। P से P आपका सॉरी P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, P से P आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2P है, तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका 7 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे जो है कह रहा है कि अपने का कितना हो जाएगा 16 टाइम कितने समय में हो जाएगा, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर जो है, अब देखो ये है आपका 16P, 16P इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T, कितने समय में हो जाएगा, अब आपको T की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से P से P आपका कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 16। यहाँ तक सबको बात क्लियर है। अब देखो वहाँ पे 8 था तो 2 के पावर आपका 3 था, यहाँ पे 16 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है। अब जब 2 के पावर 4 है तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, अब 2 की वैल्यू आपको पता है, 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर 7, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका 7 मल्टीप्लाई आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 के पावर 4 है, 2 की वैल्यू आपको पता है, तो उसके पावर में आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 28, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 28 ईयर, कितना आ जाएगा 28 ईयर, तो 28 वर्षों में जो है यह अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। जो धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 28 वर्षों में क्या हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 28 ईयर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ गई, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 9th नंबर क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 2500 रुपीज बिकम्स 8100 रुपीज इन 2 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सम आफ्टर 4 year। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2500 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में 8100 रुपए हो जाती है, 4 वर्ष बाद राशि क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है कि भाई 4 वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए बी सी डी में से डी और ई में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है प्रिंसिपल दिया गया, प्रिंसिपल कितना है उसका, तो आपने कहा 2500। अच्छा ये जो राशि है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितनी हो गई, आपने कहा 8100, ये तो कंपाउंड अमाउंट है ना उसका, कितने समय में हुआ, ये 2 वर्षों में, ठीक है ना। तो देखो भाई
सबसे पहले अगर हमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते, तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना, डायरेक्ट वहाँ पे जो है पावर 4 कर लेते रेट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, तो क्या तो चलो भाई पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसका, देखो कितना निकल के आएगा। तो आपने कहा कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा 2500 रुपीज, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, कंपाउंड अमाउंट, तो आपने कहा कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा 8100 रुपीज। कितने समय में हो जाएगा ये, 2 ईयर में, कितने समय में, 2 ईयर में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो 1 प्लस R अपॉन में 100 के पावर आपका 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8100 अपॉन हो जाएगा आपका 2500। 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, और जब इसके स्क्वायर को आप हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपका जो है 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 अपॉन में 5। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई भाई, जब रूट में उसको ले जाएंगे तो भाई 81 9 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 9 अपॉन 5 ये 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कह रहा कि यही जो धनराशि है वो 4 वर्षों के बाद कितनी हो जाती, ठीक है ना, 4 वर्ष में कितनी हो जाती। तो आपने कहा कि अब अगर बात करें तो धनराशि आपने कितनी है, धनराशि कितनी है, तो आपने कहा भाई 2500 है। तो अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर वह आपका जो है धनराशि क्या होती, तो आपने कहा ये हो जाता आपका अमाउंट इक्वल्स टू, ठीक है ना, अमाउंट इक्वल्स टू 2500 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाता आपका 4। अब देखो 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू आपको पता कितनी, 9 अपॉन में 5 है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2500 मल्टीप्लाई 9 एंड 9 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका जो है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको जरा सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, तो 5 5 जा 25, यहाँ बचेगा आपका 100, ठीक है, 5 5 जा 25 25 4 जा 100, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 81 का स्क्वायर और निकाल लीजिए, क्योंकि 9 का 4 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 81 यहाँ से आ गया, 81 यहाँ से आ गया, 81 यहाँ से आ गया, तो 81 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 81 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 80 नहीं 81 है, ठीक है ना, कितना 81। तो 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कंपेरिजन करके निकाल लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर, 100 से 81 कितना कम है, आपने कहा 19 कम है, 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 होता है, तो लास्ट में 61 रखा, 3 आपका कैरी हो गया, ठीक है। अब 81 100 से 19 कम है, तो 19 और कम कर दीजिए, तो 81 माइनस 19, 81 माइनस 19 कितना आएगा, तो आपने कहा 11 माइनस 9 तो 2 आ जाएगा, और 7 माइनस 1 तो आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐड कर दीजिए तो 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 6561 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई भाई। 81 ही तो यहाँ से, 81 यहाँ से आएगा, 81 यहाँ से आएगा, 81 मल्टीप्लाई 81 कितना हो जाएगा आपका 6561, तो ये तो हो गया आपका 81 का स्क्वायर, आपने ऐसे निकाल लिया भाई। 19 कम था, 19 का स्क्वायर 361, 61 आपने रखा, 3 आपने कैरी किया, जितना कम था उतना और कम कर दिया, तो 81 माइनस 19 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, और 62 में आपने 3 ऐड कर दी जो आपने कैरी किया, तो 6561 उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, कितना अमाउंट आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 आपका कैरी हुआ, 4 5 जा 22 हो जाएगा 22, 2 कैरी हुआ, 4 6 जा 24, 24 और 2 हो जाएगा आपका 26, तो जगह 26,244, 26,244 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो 4 साल के बाद यही जो धनराशि वो आपकी हो जाएगी 26,244 रुपीज। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है, आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि रोहित इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड ऑब्टेन्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8,730 रुपीज एट द एंड ऑफ 3 years. तो what amount of compound interest would be obtained on the same amount at the same rate of interest at the end of 2 years? रोहित ने 6% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि निवेश की और 3 वर्ष के अंत में 8,730 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया। तो 2 वर्ष के अंत में उसे उसी राशि पर समान ब्याज दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, आपको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, समय दिया गया है, वहां से आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल आपने मान लिया P, प्रिंसिपल आपने मान लिया P, ये आपको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 6%। ठीक है, कितने समय में हो गया? तो आपने कहा 3 वर्ष में, 3 ईयर में। यह जो आपका अमाउंट है, ठीक है ना, सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला कितना मिला? तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट मिला जो है आपका 8,730 रुपीज। अब यहाँ पे जो है आप क्या निकाल लीजिए? प्रिंसिपल फाइंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8,730 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जो है 6 से एक कैंसिल होगा क्या, या फिर डायरेक्ट 3 से कर लो। 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल हो जाएगा, या 6 से पहले कर लेते हैं। तो 6 1 जा 6 बचेगा आपका 227 हो जाएगा। 27 को आप जो है 6 से जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 4 जा आपका हो जाएगा 6 4 जा 24 और आपका 327 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? 6 1 जा 6 बचेगा 227, 6 4 जा 24 बचेगा 333। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, ये जाएगा 1455। अभी 0 पूरा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 1455 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 3। यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जगह कम है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 3 से इसको कैंसिल करो, 3 4 जा 12 बचेगा 2, 3 8 जा 24 बचेगा 1, 3 5 जा 15। ये आ जाएगा आपका 484500। ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल? ठीक है भाई, 3 4 जा 12 बचेगा यहाँ पे 225, 3 8 जा 24 बचेगा 1, 3 5 जा 15। तो 48,500 रुपीज क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब कह रहा है कि सेम रेट इंटरेस्ट पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% ही हो, तो 2 वर्ष में इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पता चल गया। प्रिंसिपल कितना है? आपने कहा 48,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो आपने कहा 6%। समय कितना है? तो आपने कहा 2 वर्ष। ठीक है, आप पता करें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका। तो यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 48,500 1 प्लस 6 अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2। इसको आप कितना लिख सकते हैं? तो ये आप लिख सकते हैं जो है 48,500 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। 53 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर दो, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखो भाई, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 51 जा 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो 53 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 53 अपॉन 50।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो कैसे आगे सॉल्व होगा। तो 53 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपने कहा 2809 होता है ना, 2809 2809, ठीक है ना। ये 53 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब जरा इसको और कैंसिल कर लो यहाँ से, जरा इसको कैंसिल करो, कितनी बार कैंसिल होगा? देखो 5 से कैंसिल करोगे तो 5 9 जा हो जाएगा आपका 45 और 5 7 जा 35। 5 से इसको और कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 बचेगा 4, 5 9 जा आपका हो जाएगा जो है 45 और ये हो जाएगा डेसिमल कितना बचेगा भाई? 5 1 जा 5 4 हो गया 47, 5 4 जा आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, चूँकि 5 1 जा 5 47, 5 9 जा 25, तो सॉरी 5 9 जा 45 बचेगा 2, डेसिमल लगाया 20, 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 53 का स्क्वायर कितना होता है? 2809 मल्टीप्लाई 19.4, ठीक है। अब इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? कंपाउंड अमाउंट निकल के आएगा। तो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2809 में हम 194 का, ठीक है ना, हम 194 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे। तो सबसे पहले 100 का, तो 280900, फिर 90 का तो 10 ये आ जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 8 जा हो जाएगा 72, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 आपका कैरी हुआ, 9 2 जा 18, 18 और 7 हो जाएगा आपका 25, ठीक है भाई 90, तो 0 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18 और 7 हो जाएगा 25, ठीक है। 4 कर लो, 4 9 जा 36, 3 आपका कैरी हुआ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 8 जा 32, 3 आपका कैरी हुआ, 4 2 जा आपका 8, 8 3 11, सबको ऐड कर लो, ये जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 4, 8 2 10 और 9 हो जाएगा आपका 19, बचेगा 1, 2 1 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 8 और 1 9 9 5 हो जाएगा आपका 9 5 हो जाएगा 14, 4 1 आपका बचेगा, 2 2 4 और 1 आपका हो जाएगा 5। तो ये जाएगा जो है कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 5 4 4 9 4 6 9 4 6, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 9 4 6, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका? 9 4 6। यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए एक अंक के पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल एक अंक के पहले था ना, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये जाएगा आपका जो है 54,494 रुपीज 60 पैसे, ठीक है, 60 पैसे। ये कंपाउंड अमाउंट आ गया। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 54,494 रुपीज 60 पैसे माइनस आपका 48,500। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 जीरो है तो लास्ट में आपका जो है कितना आ जाएगा? तो 0, तो हो जाएगा आपका जो है जब माइनस करेंगे इससे तो ये पॉइंट में 60 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब है तो 94 आपका आ जाएगा, 94 भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 14 में से 5 गया तो आपका 9 आ जाएगा, 14 में से 5 गया भाई 9 4 ये आ गया, 2 जीरो के लिए 9 4 आ गया, 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, यहाँ बचेगा आपका 3, 13 में से 8 गया तो आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये जाएगा 5,994 रुपीज 60 पैसे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 5,994 आपका और 60 पैसे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में बात आई। यहाँ पर भाई आपको प्रिंसिपल नहीं पता तो पहले आपने प्रिंसिपल निकाल लिया और बाद में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही है, लेकिन समय आपका 2 वर्ष के अंत में कितना उसको मिलेगा, यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो मिल जाएगा आपका 5,994 रुपीज 60 पैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।